स्वामी जी, जवान हो या फिर किसान हो या कोई आम आदमी, अपना 100% तो तभी दे पाएगा जब उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बीमार नहीं पड़ेगा। और साथ ही इस मौसम में जो तमाम तरह के बुखार हो रहे हैं लोगों को, वायरस बैक्टीरिया से भी लोग बचेंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ और क्या करना है? एक गिलो है, ये हमने ऐसी डंडी पकड़ ली, ये हमारी ऋषियों ने बताई थी। हमने डंडा मारा, घुमा करके सोटा और जो है सारे बुखारों को भगा दिया, आदमी की इम्यूनिटी को बढ़ा दिया। देखो, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये तो काढ़ा हमने कोरोना में पिलाया था ना। एक तो जिनकी पित्त प्रकृति है उनको हल्दी, अदरक, ये जो गर्म चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा सेवन नहीं करनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। इसके बारे में अंत में थोड़ा और विशेष भी बताने वाले हैं कि किसी ने इतना ज़्यादा काली मिर्च ठोक दी, इतनी ज़्यादा लौंग, इतना हल्दी अदरक ठोक दिया कि फिर उससे एसिडिटी बढ़ गई, किसी को अल्सर हो गया। ऐसा कार्यक्रम अति सर्वत्र वर्जय, जो मीनाक्षी जी भी बार बार कहती रहती है और आयुर्वेद में भी कहा। तो देखो, ये बुखार के लिए रामबाण है गिलोय घनवटी एडवांस हमने सारे देश को उपलब्ध कराई। फिर सदियों से हमारे यहाँ पर सुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन घनवटी, और हमने ज्वरनाशक वटी, अब तो फीवोग्रिड का हमने जो है पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलो आदि के साथ कॉम्पेरेटिव स्टडी करके बता दिया कुछ से सिम्टम्स और सिस्टम, जिस कारण से बुखार होता है और जिस इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण बुखार होता है, उसको एक साथ ठीक करती है। तो ये उसके स्वस्थ विकल्प हैं, फीवोग्रिड फीवर के लिए, टाइफोग्रिड के लिए, बाकी ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण, चिरायता, और ये गिलोय तो सबके पास मैंने, गिलोय महाज्वरनाशक है, अप्रतिम है। तो ये जो गिलोय पिएंगे ना, आपको आश्चर्य होगा, मुझे कितने दशकों से 3 या 4 दशक हो गए, बुखार आया ही नहीं है मेरे भाई, एक बार भी। कमाल है। हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय कह रहे थे, एनिमल्स में खास करके चूहों में बुखार इंड्यूस करना, पैदा करना, वो अपने आप में चैलेंज होता ही नहीं उनको, और हो तो तुरंत ठीक हो जाता है। कोई करें, बीमारी इंड्यूस भी करें, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। योग करने वाले को कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई बाहर का, कोई अंदर का कोई रोग होगा ही नहीं। तो एक तो ये बुखार, स्वामी जी, एक चैलेंज हमने लिया था के लिए मैं बता रहा था। मैं अच्छा एक बात हुसैन जोड़ दूं, जो स्वामी जी बात बुखार की करे थे, ये सीजनल वायरल कभी कभी मुझे भी अटैक करते हैं, लेकिन गले की खराश तक ही रह पाते हैं, उसके बाद फिर गुड बाय करके चले जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बुखार बस होने ही वाला है, लेकिन होता नहीं और चला जाता है। स्वामी जी, जिस चैलेंज की बात हुसैन कर रहे थे, WHO ने एक नई महामारी आने का अलर्ट दिया है और उसे नाम दिया गया है डिजीज एक्स। इसे कोरोना से भी 7 गुना ज्यादा घातक बताया जा रहा है और ऐसा अंदेशा है कि अगर ये बीमारी फैलती है तो दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत में ही हम यौगिक तैयारी करें। 5 आसन जी और 2-3 प्राणायाम, माने 7 चीजें योग की कर लें, 5-7 चीजें योग की कर लें, जिसमें आसन प्राणायाम के 5-7 गुर हम जो रोज सिखाते हैं, इनको अपना लें। तो ये एक्स को भी पहले ही पैदा होने से पहले इसको एक्सपायर कर देंगे। तो एक तो अभी मैं मकरासन और भुजंगासन, सलभासन बता रहा था। अब देखो, ये तो लंग की इम्यूनिटी के लिए, हार्ट की इम्यूनिटी के लिए और फुल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी था। मेरे का जो दंड बैठक और तमाम तरह के भारी भरकम योगाभ्यास नहीं कर पाते, वही कर लें। से सब देखो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अब किसी के कमर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, टेढ़े मेढ़े होकर के घूमते रहते हैं जी। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया जी, स्क्लेरोसिस हो गया जी, फिर पूरे शरीर में वायु का असर आ गया जी, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया जी, पता ही नहीं लग रहा जी, पूरा शरीर जाम हो गया जी। और कोरोना के बाद ये ज़्यादा बढ़ गया और तमाम तरह के, चाहे डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे तमाम तरह के बुखार हैं, ये भी हमारी हड्डियों तक हाड़ तोड़ बुखार हो रहे हैं, हड्डियों को तोड़ देने वाले बुखार हो रहे हैं। तो स्पाइन के ऊपर भी असर ना आए, इसलिए कम से कम देखो, सीधे लेट करके कम से कम मर्कटासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन अवश्य करने हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
और रीढ़ की हड्डी की इम्यूनिटी के लिए त्रोदशांग, गुग्गल, अश्वगंधा या अश्वशिला और दूध में हल्दी, शिलाजीत, इसका सेवन अवश्य करें। हड्डियों की टोटल इम्यूनिटी के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि, गुग्गल, ये हड्डियों की इम्यूनिटी के लिए। फेफड़े की इम्यूनिटी के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश। और फिर लीवर की इम्यूनिटी के लिए तो मैं बता रहा था लीवोग्रिट, किडनी की इम्यूनिटी के लिए रीनोग्रिट, और लंग की इम्यूनिटी के लिए स्वासारी, हार्ट की इम्यूनिटी के लिए हृदयामृत, आँखों की इम्यूनिटी के लिए आईग्रिट, कानों की इम्यूनिटी के लिए। अभी एक बच्चा पीसीआर से अभी कार्यक्रम से पहले मुझसे पूछ रहा था, जी कान में बहुत इन्फेक्शन बार बार हो जा रहा है, खुजली मच रही है, सुनाई कम दे रहा है, अब वहाँ कान की नसें कमज़ोर, कान की भी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ गई तो ईयर ग्रिट, आँख की इम्यूनिटी के लिए आई ग्रिट, ब्रेन की इम्यूनिटी के लिए मेमोरी ग्रिट, और पूरी फुल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट पाउडर। ये जो हमारे यहाँ रसायन शब्द प्रयोग होता था ना, अब इम्यूनिटी जिनकी कम हो जाती है उनका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, फिर मोटे भी हो जाते हैं। तो ये 3 अभ्यास तो मैं रोज़ बताता ही हूँ। ये 3 से 5 अभ्यास कर ले, 5-7 अभ्यास प्रतिदिन कर लेंगे तो ये जो 7 गुना ज़्यादा पावरफुल बता जा रहा है ना एक्स, इसका मामला ठंडा पड़ जाएगा अपने आप ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।